एक आदमी 8 दिन की छुट्टी लगेगी, वो बेचारा घूमने जाएगा, इतना उसको तेल नहीं लगता जितना उसको टोल लग रहा। आप कह रहे हैं कि हमने रोड बना दिए, रोड नहीं बनाया आपने। हर रोड पे एक दुकान लगा दी आपने, दुकान लगा दी आपने, पैसे दो और सौदा लो, पैसे दो और सौदा लो। तो काय का विकास कर रहे हैं आप? एक भी सांसद ने पिछले 10 साल में ये नहीं कहा कि मेरे चेहरे पे वोट दो। एक भी सांसद ने ये नहीं कहा मेरे काम पे वोट दो। हर एक सांसद ये कह रहा मोदी जी को वोट दो, हर एक सांसद ये कह रहा मोदी जी के नाम पे वोट दो। अगर कभी कोई बड़ा चैनल ये सवाल करे किसी सांसद से या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से, एक मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि भाई सरकार ना 2 गुनी आय कर रही। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि यदि घर का कोई व्यक्ति कभी कभी मजे में 4 रोटी खा ले तो घरवाली बताओगे आज तुम्हें भूख ठीक लग रही थी। हमें सरकार 10 साल में ये नहीं बता पाई कि हम 2 गुनी आय वाले लोग कहाँ हैं। वो 2 गुनी हुई कहाँ, किसकी हुई? हाँ, अडानी की अंबानी की तो हुई, लेकिन देश के किसान की मैं समझौता करूं सरकारों के साथ तो मेरी आय बढ़ेगी, और जिस दिन मैं किसानों के लिए समझौता करूंगा तो किसानों की आय बढ़ेगी। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब भी समझौते हुए अपने निजी रूप के लिए समझौते हुए, इसलिए आज तक किसानों को कोई लाभ नहीं। बेटी लॉयर बनना चाहती है और हमारा भी यही सपना है कि वो एक बड़ी लॉयर बने, पर कोई अच्छा लॉ कॉलेज नहीं मिल रहा। तुम अपनी बेटी को नकुड़ के हरी कॉलेज ऑफ लॉ में एडमिशन करवाओ, यहाँ से LLB या BA LLB कोर्स करवाओ। सहारनपुर का सबसे पुराना लॉ कॉलेज है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, सभी फैकल्टीज वेल एक्सपीरियंस्ड है, 15 से ज्यादा बैचेस 90% से ज्यादा रिजल्ट के साथ पास आउट है, 25,000 से ज्यादा बुक्स, 50 नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन्स वाली कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए मूट कोर्ट जैसी फैसिलिटी भी है। वहां से पास आउट होकर 3,000 से ज्यादा एडवोकेट्स आज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली आदि की अलग अलग कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। LLB की 3 इयर्स और BA LLB की 5 इयर्स ड्यूरेशन है और फीस बहुत कम। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7900773790 या 8791461180। अब की बार हुई, लेकिन उसके साथ में एक मजदूर संगठन निखर करके आया। उनसे सीधी बात करते हैं, हमारे साथ में ठाकुर पूरन सिंह जी, इनसे सीधी बात करते हैं कि आखिरकार अब ये कैसे देख रहे हैं। जी पूरन सिंह जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। पूरन सिंह जी, एक तरह से देखा गया होगा कि चुनाव चल रहा था, 400 पार के नारे थे, बड़े बड़े नारे थे, लेकिन आपने कहा कि किसानों की जहाँ किसान जाएगा वहीं पर ही सरकार बनेगी, उसे कैसे देख रहे हैं? देखो, एक बात ये सबको समझ लेनी चाहिए कि देश जो है ये लोकतांत्रिक देश है। ये ना ये किसी पार्टी का देश है, ना ये किसी नेता का देश है, ये लोकतंत्र का देश है। यहाँ सभी जाति, सभी धर्म सब मिलकर आपस में काम करें, और सरकार यदि घर बैठ के 400 पार का नारा देंगी तो ये आईना दिखाने का काम करा इस देश के किसान ने, इस देश के मजदूर ने, इस देश के लोकतंत्र ने, कि देश में लोकतंत्र की जीत हो, ना कि किसी पार्टी या किसी नेता की जीत हो सकती है। सर, आपने देखा होगा किस प्रकार से एक तरह से राजपूत समाज की महापंचायत हुई ननौते के अंदर, वहाँ पर आपने AAP को हराएगा, उसको वोट देंगे। ये क्या ठाकुर समाज की मीटिंग थी, एक जातिगत मीटिंग थी, आपने इस तरह का जो दिया है उसको कैसे देख रहे हो? देखो, मैं ना एक बात बताऊं, ये देश हमेशा, ये भारत जो देश है ये हमेशा आज़ादी की लड़ाई लड़ा, हमेशा 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, तब ये देश आज़ाद हुआ। ये हमेशा लड़ाई लड़ी, और ये देश में इसीलिए कह रहा कि इस देश में योद्धा पैदा हो, इस देश में चिंतक पैदा हो, इस देश में सोच विचार करने वाले व्यक्ति पैदा हो। और जब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के 750 किसान मरे देश के बॉर्डर पे, और प्रधानमंत्री जी ने एक बार संवेदना व्यक्त नहीं करी, तानाशाही नहीं थी, MSP पे वादा करके आज तक लागू नहीं, क्या ये तानाशाही नहीं थी? देश में आप विकास की बात करें और ये कहें कि 2047 तक भारत विकसित होगा। मैं आपसे एक बात पूछूं, जिस देश के 80 करोड़ लोग आज भी अनाज ले रहे हों, क्या उसकी कल्पना कभी विकसित भारत की करी जा सके? हम तो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार दो, 80 करोड़ बुजुर्गों को, किसानों को पेंशन दो, 80 करोड़ महिलाओं को रोजगार दो, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ो, तब देश विकसित होगा। अनाज से देश कभी विकसित नहीं हो सकता। इस देश में आज भी 26 करोड़ लोग भूखे सोए हैं,
और प्रधानमंत्री जी या देश के नेता ये कहें कि इस देश में नेतृत्व की लड़ाई है, इस देश में ये फला पार्टी खराब है, ये फला पार्टी, अरे सारे नेता जेल में जान लग रहे। एक किसान पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के दिखाओ, वो 5,000 के लिए भी रात दिन तड़पता फिरा कि मेरे में बिजली का बिल ना रुके। यहाँ सारा 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ लाख करोड़ रुपए के घोटाले, और फिर ये कहें कि देश विकसित हो जाएगा। कभी विकसित नहीं हो सकता भारत, जब तक भारत में भ्रष्ट नेता भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे, जब तक देश विकसित नहीं हो सकता। आपने इतनी बड़ी बात कही है, लेकिन अगर बात की जाए, मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, 2,000 रुपये सम्मान निधि दिए जा रहे हैं। उसके बाद में और भी कई सारी योजनाएं बताई, जो आप अभी एमएसपी की भी बात कर रहे थे, जिन फसलों पर एमएसपी भी बढ़ा दी गई है तो किसानों के लिए, और बिजली का बिल फ्री कर दिया गया। इतनी बड़ी समस्याएं तो समाधान कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये, सरकार के सारे जितने भी वादे हैं सब झूठे हैं। कोई बिजली फ्री नहीं हुई। 1 अप्रैल से बिजली का वादा करा था, आज तक बिजली फ्री नहीं है। पहली बात, सरकार ने कह दिया कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, मीटर लगवाओ, 1,040 यूनिट फ्री रहेंगी, उसके बाद बिल आवेगा तो उसका बिल देना पड़ेगा। सरकार झूठ बोल ली। दूसरा, एक मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि भाई सरकार ना 2 गुनी आय कर रही। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि यदि घर का कोई व्यक्ति कभी कभी मजे में 4 रोटी खा ले तो घरवाली बताओगी आज तुम्हें भूख ठीक लग रही थी। हमें सरकार 10 साल में ये नहीं बता पाई कि हम 2 गुनी आय वाले लोग कहाँ हैं। वो 2 गुनी हुई कहाँ, किसकी हुई? हाँ, अडानी की अंबानी की तो हुई, लेकिन देश के किसान की आय 2 गुनी नहीं हुई। किसान के पेस्टिसाइड पे पैसा बढ़ गया, 40 किलो का खाद का कट्टा हो गया, पैसा इतना ही है, तो आय घट रही है बढ़ रही? अभी सरकार को सोच लेना चाहिए। पढ़ा लिखा किसान है, ये भी अब मोबाइल रखे है, इसे पता है कहाँ क्या हो रहा, ये भी कुछ ना कुछ जानकारी रखे। अब झूठ से सरकारें नहीं बनेंगी, किसान लड़ेगा और लड़के जीतेगा, ये भी वादा है। सर, एक तरह से आप जब ये बात कह रहे हैं कि 40 किलो, जो 50 किलो से घटकर 45 से 40 हुआ, तो इतने सारे संगठन हैं, बड़े संगठन की बात नाम नहीं लेना चाहता, इतने बड़े बड़े संगठन हैं इसमें, तो उस पर आवाज़ अब तक इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पाया कि इस तरह से हो पाए किसानों की आवाज़ में? देखो, मैं आदत तो मेरी नहीं है ये सारी बात कहने की, लेकिन फिर भी दुखी हूं तो कहूँगा। या तो मैं समझौता करूं सरकारों के साथ तो मेरी आय बढ़ेगी, और जिस दिन मैं किसानों के लिए समझौता करूंगा तो किसानों की आय बढ़ेगी। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब भी समझौते हुए अपने निजी रूप के लिए समझौते हुए, इसलिए आज तक किसानों को कोई लाभ नहीं हो पाया। इसलिए हमारा आग्रह, हमारा निवेदन है कि अब जो समझौता, मेरी जो लड़ाई है वह सरकार के साथ सत्ता परिवर्तन की नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार के साथ व्यवस्था परिवर्तन की है कि सरकार, सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी, जब तक इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का व्यापारी, इस देश की सुरक्षा, इस देश की चिकित्सा, इस देश की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहेगी। चलिए सर, लास्ट बात करते हैं कि आपकी जो आपने जो यहाँ पर अभी चुनाव के बीच में देखा जाए तो यहाँ पर सहारनपुर लोकसभा की बात है, कैराना लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करिए, ये तीनों बदलाव हो चुका, क्या बदलाव देख रहे हैं? देखो, बदलाव है आक्रोश का, बदलाव है लोकतंत्र के परिवर्तन का, बदलाव है उसका जो तानाशाही है। एक बात बताओ, 543 सांसद इस देश में बने, और या क्या ईमानदारी से ये बात कहने की थी कि भाई मेरे नाम पे वोट दो? हर एक सांसद चुनाव लड़ रहा है। वो आज तक, मैं एक गहरी बात बताऊं, एक भी सांसद ने पिछले 10 साल में ये नहीं कहा कि मेरे चेहरे पे वोट दो। एक भी सांसद ने ये नहीं कहा मेरे काम पे वोट दो। हर एक सांसद ये कह रहा मोदी जी को वोट दो, हर एक सांसद ये कह रहा मोदी जी के नाम पे वोट दो। अगर कभी कोई बड़ा चैनल ये सवाल करे किसी सांसद से या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से कि आपके पास क्या है, तो वो क्या, हमारे पास मोदी जी हैं। अगर कल मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये देश कहाँ जाएगा? 543 लोगों में एक नेतृत्व पैदा नहीं कर पाई 10 साल में भारतीय जनता पार्टी, और यदि 72 साल के बाद मोदी जी देश छोड़ के जाएंगे तो फिर इस देश को कौन संभालेगा? तो ये जो एक चेहरे पे चुनाव करने की परंपरा इस देश में लागू हुई, इसे इस बार लोकतंत्र ने तोड़ कर बताया कि हमें चेहरा नहीं चाहिए, हमें अच्छी सरकार चाहिए। हमें चेहरा नहीं चाहिए, हमें अच्छी सरकार, अच्छी नीतियों का व्यक्ति चाहिए। ये नहीं कि आपने रोड अच्छे बना दिए, हम इसकी बढ़ाई करें, लेकिन टोल लगा दिया आपने। क्या मतलब है भाई किसान से टोल लेने का? जो मालवाहक रोड है, जो भाड़ा कर रहे, जो किराया कर रहे, उनसे टोल लो आप। प्राइवेट गाड़ी वालों से क्या मतलब है टोल का? एक आदमी 8 दिन की छुट्टी लगेगी, वो बेचारा घूमने जाएगा, इतना उसको तेल नहीं लगता जितना उसको टोल लग रहा। आप कह रहे कि हमने रोड बना दिए, रोड नहीं बनाया आपने, हर रोड पे एक दुकान लगा दी आपने।
दुकान लगा दी आपने, पैसे दो और सौदा लो, पैसे दो और सौदा लो, तो काय का विकास कर रहे हैं आप भाई? तो ये जो विकास है, आप कहें 24 घंटे बिजली आ रही है, आपने 24 गुना बिजली के दाम भी तो बढ़ा दिए। आप कह रहे हैं कि शिक्षा दे रहे हैं, आपने शिक्षा में इतनी बड़ी लूट है आज की तारीख में कि हिंदुस्तान का कोई किसान का बच्चा MBBS नहीं कर सकता, वो MD नहीं कर सकता, IIT नहीं कर सकता। और आप कह रहे हिंदुस्तान में यदि संपन्न होना है तो किसान के बच्चों को IAS और PCS बनना पड़ेगा। किसान के बच्चे जब तक IAS PCS नहीं बनेंगे, जब तक सरकार इनका शोषण करेगी।